भूतों की दुनिया में कदम रखने से पहले याद रखें, पीछे मुड़कर मत देखना। जंगल। गांव खेड़पुर चारों तरफ घने जंगलों से घिरा था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर दरारें और अंदर से अंधेरा टपकता था। गांव वाले कहते थे रात को उस हवेली से उल्लू की आवाज आती है। वहां गया, वापस कभी नहीं लौटा। बुजुर्ग बताते थे कि वहां रहती है उल्लू चुड़ैल, आधी औरत और आधा उल्लू। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल, हाथ पंजों जैसे नुकीले और बड़े पंखों से पूरी अंधेरी रात ढक जाती थी। गांव के लड़के इस कहानी को झूठ समझते थे। 3 चरवाहे एक रात जंगल से गुजरे। बैलों की घंटियां बज रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब बदबू थी। अचानक पेड़ों की शाखाएं कांपीं और ऊपर से एक काली परछाई उतरी। वो चुड़ैल थी। उसका चेहरा आधा औरत आधा उल्लू। आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी जीभ लंबी बाहर लटक रही थी। उसने पहले चरवाहे की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। उसकी हड्डियां चढ़ चढ़ की आवाज के साथ टूट गईं और खून फूट पड़ा। दूसरे चरवाहे ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने पंख फैलाकर उसे घेर लिया। उसने उसकी आंखें नोच डाली और चबा गई। तीसरा किसी तरह गांव भागा और चिल्लाता रहा, उल्लू चुड़ैल आ गई। गांव वाले सहम गए। पंडित ने बताया वो कोई साधारण प्रेतनी नहीं, उसका नाम था अर्दनी। सदियों पहले वो औरत तांत्रिक साधना करती थी। उसने उल्लुओं की बलि दी, अमर होना चाहती थी, पर साधना अधूरी रह गई और उसका शरीर आधा औरत आधा उल्लू बन गया। अब वो इंसानी खून और आंखों की प्यास से जिंदा है। हवेली का खौफ। कुछ जवान लड़के चुड़ैल की हकीकत जानने निकले। वे हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर खून से बने उल्लुओं के चित्र थे। बीच में लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था जिसमें इंसानी खोपड़ियां और आंखें भरी थीं। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर से आवाज आई, हूँ, तुम खुद मेरे पास आए हो। चुड़ैल छत से उल्टा लटक कर नीचे उतरी। उसके बाल जमीन पर घिस रहे थे। उसने एक लड़के का पेट चीर दिया और उसकी आंतें बाहर निकालकर खाने लगी। बाकियों की चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गई। गांव अब और ज्यादा डर के साए में डूब गया। रात को अक्सर खेतों में कटे हुए शरीर मिल बच्चों की आंखें गायब हो जाती, औरतें अचानक गायब हो जाती और सुबह उनकी लाशें पेड़ों से उल्टी लटकी मिलती। अंतिम रात का श्राप। गांव वाले तंग आ चुके थे। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक बोला, इस चुड़ैल का अंत आसान नहीं। इसे तभी रोका जा सकता है जब इसे इसके श्रापित घड़े में कैद कर हवेली को जलाया जाए। आधी रात को तांत्रिक और गांव के लोग हवेली पहुंचे। अंदर वही आवाज गूंजी, हा हा, पूरा गांव मेरा होगा। चुड़ैल पंख फैलाकर उतरी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने एक आदमी की गर्दन तोड़ दी और सिर घड़े में डाल दिया। लोग भागे, लेकिन चुड़ैल ने पंखों से पूरा दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरा गाढ़ा हो गया और हर तरफ चीखें गूंजने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव और आग का गोला निकालकर चुड़ैल पर दे मारा। वो जलने लगी। उसकी चीखों से हवेली हिल उठी। आ उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। लेकिन मरते मरते उसने शाप दिया, जब जब रात को उल्लू हु बोलेगा, मैं लौटूंगी और इंसानों का खून पीऊंगी। हवेली राख हो गई। जंगल खामोश हो गया। अंत या नया डर। लोग सोचने लगे कि अब गांव सुरक्षित है, लेकिन आज भी गहरी रात में कभी कभी जंगल से वही आवाज आती है, हु। कभी किसी पेड़ की शाख पर आधी औरत आधा उल्लू की परछाई बैठी दिखती है। कहते हैं जिसने भी उस परछाई को देख लिया, वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचता। ये थी उल्लू चुड़ैल, आधी औरत आधा उल्लू की पूरी खूंखार, खतरनाक और डरावनी कहानी। क्या आप डरावनी कहानियां सुनने के लिए गोस्ट फीट 6 चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना अगली कहानी आप पर हो